क्रिश्चियनिटी कोई बाबा सिस्टम नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। हम जब संसार में थे तो हम बाबाओं के पास गए, उन्होंने जल, लाची, धागा, राख, कुछ और भी पता नहीं क्या क्या ऐसी चीजें मटीरियलिस्ट थी, जिन्हें हमने यूज की ये समझकर कि इन्होंने कोई मंत्र पढ़ा है इसके ऊपर, इसमें कोई सामर्थ्य, कोई ऐसी चीज आ गई जिससे हमारा भला होगा। तो हम उसके साथ टकरे मार रहे थे, मूर्ख बने हुए थे, स्वा खा रहे थे। स्वा तुम भी खाते थे ना, बाबाओं की राख मैंने भी खाई है। मेरी मम्मी लाती थी, खा खा स्वा, मैं खाता था, पानी पीता था, ऊपरों जीभ जूब काली हो जाती थी। क्या करते हैं, बेवकूफ बने थे, मूर्ख। वो बेचारी अंधविश्वासी थी, उसको कुछ पता नहीं था परमेश्वर कौन है। कितने को बात समझ आ रही? बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। गलातियों 5:1 में लिखा, यीशु ने तुम्हें आजादी के लिए आजाद किया, फिर से गुलामी के जुए में मत जुबो। मतलब फिर से रीतियां, ये चीजें या व्यवस्था, ऐसी चीजों में ना जाओ। वो भी तुम्हें मैंने बता दिया वचन। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना नाश हो रही है। एक जगह पर यीशु मसीह ने कहा तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की पावर को ना जानकर भूल में पड़े हो। यहां सवाल है वचन। अगर हम सेवक बात करते कि वचन से भला होना है तो अच्छी बात है। अगर सेवक ये बात करते हैं कि बाबा लोग लोगों को मिलते हैं और मटेरियल चीजें देते हैं तो अच्छी बात है। हम बाबा लोग नहीं है, हम सेवक लोग हैं, हम खुदा के दास हैं। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर अगर क्रिश्चियनिटी में भी हाथ में वो क्या डालते हैं, क्या होता वो जो हाथ में डालते हैं, ब्रेसलेट, उस पर एक आयत लिख देते हैं, उसका आयत का नंबर लिख देते हैं। पूरी आयत तो शायद लिखी नहीं जाती। ये क्या है? पहले तो धागे बांधते थे, ये ब्रेसलेट तो बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए। ये तेल, ये कपड़ा, ये पानी, कोई कुछ, क्या ये वचन की बात है या ये उनसे भी मटीरियलिस्ट चीजों में लोगों को धकेला जा रहा है? कितनों को बात समझ आ रही है आज? आप जानते हो अकॉर्डिंग टू बाइबल, मास प्रार्थना से, ले हैंड से और परमेश्वर का वचन से 40% लोग चंगाई पाते, हील होते हैं। 60% ऐसे लोग होते हैं, ऐसी बुद्धि होती है जो ना तो मास प्रेयर से, ना ले हैंड से, ना परमेश्वर के वचनों से उनका भला होता है, क्योंकि उनकी बुद्धि कुछ ऐसी होती है जिनको समझ ही नहीं आता। और ऐसे 60% लोगों पर फर्क करना पड़ता है। कितनों को बात समझ आ रही? और वही लोग बेचारे मटीरियलिस्ट चीजों के साथ लगे रहते हैं, कभी तो होगा, कभी तो होगा। ऐसे लोग हमारे पास आ रहे और चंगाई पा रहे। हाथ उठाओ, एक बड़ा काम खुदाबंद ने हमें दिया है जो पूरा करना है हमने। खुदा हमारे साथ है। बाइबल में एक जगह पर लिखा है, लूका 18 अध्याय में, वहां पर पता क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। इसके विषय में एक दृष्टांत है, विधवा का, न्यायी का, कैसे वो उसका मुकदमा नहीं चुका पा रहा था, उसे गालियां दे रहा था, उसे मार, गुस्सा हो रहा था, वो चले जाती थी, फिर उसके पास आती थी। लेकिन ये एक दृष्टांत है हमारे जीवन को लेकर कि हमारा जो अंदर से जो हम चाहते हैं खुदा से, वो ठंडा नहीं होना चाहिए, उस तरफ चाहत, मन तेज चाहिए। बाइबल तो ये कहती है, अब तेल, पानी, कपड़ा, मटीरियल, वो उसको कैसे सेट कर पाएगा? कितनों को बात समझ आ रही? मैं भी बाइबल टीचर हूं और मुझे बड़ा काम करना है और हम करके दिखाएंगे दुनिया को। हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी यहां सबसे बेस्ट होगी, खास होगी। इन वचनों के द्वारा तुम सबसे उत्तम कलीसिया खड़ी हो जाओगे। सबसे बड़े मिरेकल, सबसे बड़े काम तुम अपनी जिंदगियों में देखोगे कलीसिया। आर यू रेडी? ऊंचा बोलो हालेलुया।